डियर स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने फर्स्ट वाले जो कुछ वीडियोस हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस, उसमें हमने टू वेरिएबल्स को एक्स और वाई को ग्राफिकली मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। उसमें हमने तीनों केस बहुत अच्छे से समझ लिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम बना रहे हैं अलजेब्रिक के थ्रू। अलजेब्रे में उसका यानी नंबर्स में जो कैलकुलेशन निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, इसके कुछ मेथड्स चलते हैं। फर्स्ट मेथड है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे एक्स और वाई के वैल्यूज़ वहाँ हमने ग्राफ के थ्रू निकाला था, अब हम निकालेंगे इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट जो हम लेके आए हैं मेथड, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें दो मेथड चलते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। होते तो और भी मेथड हैं, बट अभी कोर्स में दो ही मेथड आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराए गए। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम देखते हैं। ये जो इक्वेशन हमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे। आपके लिए जो भी इक्वेशन ईजी हो आप पहले उसको उठा लीजिए। मैं इक्वेशन 2 को उठा रही हूँ और उससे मैं y का या x का एक इमेजिनरी वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। कैसे करती हूँ देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, हम जो भी लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। मैंने सेकंड इक्वेशन लिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। मैं ये x का एक इमेजिनरी वैल्यू बना रही हूँ। y को मैंने उधर लिया है ट्रांसफ़र करके, इज इक्वल्स टू है तो प्लस हो गया, और मैंने ये x का एक वैल्यू बना लिया y प्लस 4। इस y प्लस 4 को मैं क्या करूँगी इक्वेशन 1 में, क्योंकि मैंने इसको 2 से बनाया था तो इसको मैं काय में पुट करूँगी, इक्वेशन 1 में पुट करूँगी। 2 से बनाया था, 2 में तो मैं रख नहीं सकती, तो मैं रखूँगी इसे। तो अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x y, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये हमें लिख के मेंशन करना पड़ता है। इक्वेशन 1 में हम ये जो इमेजिनरी वैल्यू है x का, मैं बार बार इमेजिनरी कह रही हूँ क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने इमेजिनरी बनाया है। यहाँ हमारे को x की जगह रखना है, क्या रखना है 4 प्लस वाई, और y हमारे पास था इक्वेशन में इज इक्वल्स टू था 14। ब्रैकेट खोलूँगी मैं, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 आएगा, y प्लस हो जाएंगे 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y के नीचे 2y लिखा जाएगा, 14 के पास में 4 माइनस हो गया, 2y इज इक्वल्स टू 10 हो गया, और ये y का ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू है y का 5। ये हमारा इमेजिनरी था। अब हमको y का एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो गया, ये हम मान सकते हैं कि वैल्यू है। अब क्या करना है, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बनाया था, इसीलिए ये वैल्यू को मैं यहाँ में रख सकती हूँ। मैं सेकंड में भी रख सकती हूँ, यहाँ में भी, क्योंकि सेकंड का ही मैंने ये चेंज करके बनाया था, इसीलिए मैं इसको रखूँगी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन ऑफ y इन इक्वेशन 2। मैं 2 में भी रख सकती हूँ y का, तो मैं 2 इक्वेशन उतारूँगी पहले, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे x रख के मैं y का वैल्यू रखूँगी इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, x इज इक्वल्स टू 9। ये देखिए आप, अब एक्चुअली वैल्यूज़ हमारे ये आए हैं, ये हमारे वैल्यूज़ हैं। हमारे वैल्यूज़ कितने सही हैं, ये एक वेरिफिकेशन भी होता है जो समटाइम्स आप लोगों को एग्ज़ाम में बोला जाता है कि वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, या फिर अगर हम रफ में भी करें तो हमारा क्लैरिफाई हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही गया है आंसर। वेरीफाई करने के लिए कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लेती हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है, x की जगह मैंने x का वैल्यू रख दिया, क्या आया है 9। x की जगह x का वैल्यू रखा, y की जगह y का वैल्यू रखा, इज इक्वल्स टू 14 है। ये देखिए 14 इज इक्वल्स टू 14, ये बराबर आ जाए, इसका मतलब हमने जो वैल्यूज़ निकाले थे वो सही निकाले थे। तो ये वेरिफिकेशन करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। सेकंड वाला सम देखते हैं हम। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए आप, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6 इक्वेशन 2 है। जनरली क्या होता है, बच्चे हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आते हैं,
ये फ्रैक्शन देख के बच्चे घबरा जाते हैं और फिर बोलते हैं मैम ये तो बहुत टफ है, ये हमसे नहीं होगा, ये कैसे होगा। तो आपको इसके लिए थोड़ा भी नहीं घबराना है। हम प्रीवियस क्लासेस में 5th 6th 7th क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं 8th में कि जब भी हमें ऐसा कुछ दिया हो तो हमें LCM ले लेना चाहिए। ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। पहले मैं आपको क्या करूँगी, इक्वेशन 2 को ईजी करके बताऊँगी इस तरीके से, फिर हम उसी को आगे बढ़ के सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन 2 को ईजी करते हैं, t/2 करते हैं इज इक्वल्स टू 6 है। इन दोनों का LCM लेंगे हम, 6 आएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, 2s हो जाएगा, t के पास 3 चला जाएगा, 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। अब ये देखिए आप इस फॉर्म में हो गया, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब क्या हो गया, 2 को हमने मॉडिफाई करके 3 बनाया था, तो 2 का काम हमारे पास ख़त्म हो गया, अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया हमारे पास। अगर हमको ज़रूरत लगेगा तो हम उसे उठाएंगे, अदरवाइज़ हम इससे और इससे ही काम चलाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसके डिजिट्स बड़े हैं तो इस बार मैं सब्स्टिट्यूशन कैसे कर लूँगी, मैं इक्वेशन 1 से कर लूँगी, मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अब मैं लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन 1 का सब्स्टिट्यूशन करूँगी मैं, तो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है। हमारे लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि हमें इसका ही वैल्यू बनाना है या इसका, जो हमको इजी लगे। मैं t को उधर ले जाती हूँ तो 3 प्लस टी हो जाएगा। अब ये सब पॉजिटिव नंबर में मिल गए और ये मैंने एक इमेजिनरी s का वैल्यू बना लिया। अब मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। ध्यान रखिए क्योंकि 2 तो हमारा मिक्स्ड था तो हमको मज़ा नहीं आ रहा था, हमने उसको मॉडिफाई करके 3 बना लिया था, तो अब हम 3 में ही रखेंगे इसको। तो s का वैल्यू मुझे काय में रखना है, 3 में। 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। मेरा s कितना मिला है, 3 प्लस t। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आप हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करें। आप ब्रैकेट में कंजूसी कर देंगे तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी। देखिए ब्रैकेट से बहुत क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 2t हो गया, प्लस 3t हो गया इज इक्वल्स टू 36। 2t 3t मैंने प्लस कर दिया है तो 5t हो गया है, और 36 में से उधर ले जाके 6 माइनस कर दिया है, 5t इज इक्वल टू 30 हो गया है। ये कैंसिल कर दिया, मुझे मिल गया t इज इक्वल्स टू 6। ये मेरा t का वैल्यू आ गया। अब मैं t का वैल्यू काय में रखूँगी, यहाँ मैंने इक्वेशन 3 यूज़ करी थी तो अब मैं इक्वेशन 1 यूज़ करूँगी। अगेन लिखूँगी मैं, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में t का वैल्यू पुट करना है मुझे, तो बहुत इजीली आ जाएगा। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 था, s यहाँ रखा, t की जगह मैंने 6 रखा इज इक्वल टू 3 रखा, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, देन s इज इक्वल्स टू 9। हमेशा इसको बॉक्स में बंद करिए, यहाँ से हाईलाइट हो जाता है कि ये हमारे आंसर निकले। ये t है, ये s है। यहीं पे मैं वेरीफाई कर देती हूँ, आपको लगे हाँ। वेरीफाई करने के लिए वैसे तो हमारा ये चेक करने का मेथड है और मुझे ये बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा वेरीफाई करके बच्चों को क्लियर करती हूँ। 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3, 3 इज इक्वल्स टू 3। ऐसा करने से बच्चों के चेहरे पे एक स्पेशल वाला कॉन्फिडेंस आता है, जिससे उनको पता रहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है। थैंक यू।